राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल डेली भक्ति पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे आशा भागवती की व्रत कथा भाग 2। कथा इस प्रकार है। शिवजी पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ पर पैर रखती वहीं की धूप जल जाती। शंकर जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहीं की धूप जल जाती है। इस पर ब्राह्मण गण बोले कि पार्वती जी की भाभी आशा भगवती का व्रत करती थी और उन्होंने अपने पियर में जाकर उद्यापन कर दिया। ये भी अपने पियर जाकर उद्यापन करेंगी तब इनका दोष मिटेगा। शिव जी बोले हम वहाँ धूमधाम से व्रत का उद्यापन करेंगे, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि पार्वती जी इतनी सुखी है। वह वहाँ से खूब गहने पहनकर रास्ते में चल दिए। रास्ते में एक राजा की रानी के बच्चा होने वाला था। वह बहुत परेशान थी और भीड़ भी इतनी इकट्ठी हो रही थी कि पार्वती जी ने पूछा इतनी भीड़ क्यों हो रही है। लोगों ने उन्हें सब बात बता दी। जब पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मेरी तो कोख बांध दो, शिव जी ने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने जिद ही पकड़ ली। शिव जी बोले कि औरत की हट बहुत खराब होती है। शिव जी ने उनकी कोख बांध दी। गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पियर आई तब उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो सभी लोग काफी प्रसन्न हुए। उनके पिता ने पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है। दोबारा से पार्वती जी ने कहा कि मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। वहाँ सभी भाभियाँ आशा भागवती का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। इस पर भाभियों ने कहा कि तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, शिव जी तो अपने आप ही तैयारी कर देंगे। भाभिया दासी से बोली कि शिव जी कुएं के पास बैठे हैं, उनको कह दे कि पार्वती जी के आशा भागवती व्रत के उद्यापन की तैयारी कर दे। और फिर दासी ने शिव जी से कहा, शिव जी ने दासी को अंगूठी दी और कहा कि इससे जो मांगोगी मिल जाएगा। दासी ने अंगूठी ले जाकर पार्वती जी को दे दी और शिव जी का संदेश सुना दिया। पार्वती जी ने ठीक इसी प्रकार से तैयारी कर ली। 9 सुहाग की पिटारी, 9 गहने, 9 रोली, चूड़ा, सुहाली, सिंदूर, काजल, टीका, सीसा, सुहाग की सभी चीजें डाल दी। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। यह देखकर भाभिया बोली कि हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तब भी इतनी तैयारी नहीं हुई और इसने थोड़ी सी देर में ही ढेर सारी तैयारी कर ली। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि अब घर चलो। तब ससुर ने शिव जी को जीने के लिए बुलाया तो शिव जी खूब गहने पहनकर और छोटा रूप बनाकर बड़ी धूमधाम से जीने लगे। जब लोग बोले कि पार्वती जी को तो भिखारी ढूंढ दिया, पर पार्वती अपने भाग्य से खूब राज कर रही है। शिव जी जीमने लगे तो सारा खाना खत्म कर दिया। पार्वती जी जीमने लगी तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक पतली उबली सब्जी बची थी। पार्वती जी वही साग खाकर ठंडा पानी पीकर वहां से चलने लगे। रास्ते में खूब गर्मी थी और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिव जी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो। तब पार्वती जी बोली कि जो तुमने खाया वही मैंने खाया शिव जी। लेकिन शिव जी सब जानते थे। शिव जी हंसने लगे और बोले कि तुम तो पतली सब्जी और पानी पी कर आई हो। पार्वती जी बोली आपने तो मेरा सारा भेद खोल दिया, लेकिन किसी को मत भूलना, बाद में आगे बढ़े तो जो धूप सूख गई थी वह हरी हो गई। शिव जी ने सोचा कि दोस्त तो मिट गया। पार्वती जी बोली कि महाराज अब मेरी कोख खोल दो। शिव जी बोले अब कैसे खोलूं, मैंने तो पहले ही मना किया। वहां से आगे चले तो वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि यह क्या हो रहा है। इस पर शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो दुख पा रही थी, अब इसके लड़का हो गया इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली महाराज मेरी भी कोख खोलो। तब शिव जी बोले मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। तब जादू से सारी चीजें निकाल कर गणेश जी बनाए तो पार्वती जी ने बहुत सारे नेचार किए और कुआं पूजन किया। पार्वती जी बोली मैं तो सुहाग बांटूंगी, तो देश में शोर मचा के पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं। जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गया, लेकिन उच्च कुल की स्त्रियों को सुहाग लेने में देर हो गई। तब पार्वती जी बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। शिव जी बोले कि इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आंखों में से काजल और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया।